व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संक्षिप्त योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 4। आज का विषय है संसार के मूलभूत अहम भाव का आत्मबोध के द्वारा उच्छेद करके परमात्मा के स्वरूप में स्थित होने का उद्देश्य। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, चेतन आत्मा के स्वरूप का तत्वतः बोध प्राप्त होने पर जब अहमता आदि के साथ ही संपूर्ण जगत शांत हो जाता है, तब तेल समाप्त होने पर बुझे हुए दीपक की भांति संपूर्ण दृश्य प्रपंच का त्याग सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं। कर्मों का त्याग नहीं है। जहाँ जगत का भान भी नहीं है, वह एकमात्र शुद्ध आत्मा की अहंता आदि विकारों से रहित एवं अविनाशी है। इस प्रकार का बोध ही वास्तविक त्याग कहा गया है। यह स्त्री, पुत्र, धन आदि सब मेरे हैं, यह शरीर, इंद्रियां आदि ही मैं हूँ, इस प्रकार की अहंता ममता का सर्वथा अभाव होने पर जो शेष रहता है वही कल्याणमय शांत बोध स्वरूप परमात्मा है। उससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान के द्वारा अहंता का क्षय हो जाने पर ममता का आधारभूत सारा संसार ही विनिष्ट हो जाता है। फिर सर्वत्र परिपूर्ण एकमात्र शांत स्वरूप सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा ही स्थित रहता है। अहंकार की भावना करने वाला जीवात्मा एकमात्र अहम भावना का त्याग कर देने मात्र से बिना किसी विघ्न बाधा के शांत स्वरूप हो जाता है। यह उठाया जाए। मैं देह आदि नहीं हूँ, विशुद्ध चेतन मात्र हूँ। इस बुद्धि को भी यदि कोई द्वैत भ्रम ही कहे तो उसके लिए यह उत्तर है कि यह बुद्धि परमार्थ स्वभाव को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। चिन्मय परमात्मा तो आकाश के समान विशद है, उसमें भ्रम कहाँ ठहर सकता है। न भ्रम है, न भ्रम का साधन है, न भ्रम का फल है और न भ्रम का कोई आशय ही है। यह जो कुछ दिखाई देता है सब अज्ञान जनित ही है। ज्ञान का प्रकाश होते ही यह अज्ञान जन्य अंधकार नष्ट हो जाएगा। यह जो सब और फैला हुआ प्रपंच दृष्टिगोचर होता है, वास्तव में यह है ही नहीं, केवल एक शांत स्वरूप परमात्मा ही है। ग्रंथकार का इस बात पर बहुत जोर है कि ये जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है ये वास्तव में है ही नहीं, अनहुआ ही हुआ सा दिख रहा है। जैसे निद्रा में कुछ नहीं होता है, लेकिन स्वप्न हमको अनेक परिस्थितियां और नाम रूप दिखाता है, पर वास्तव में वहाँ कुछ होता नहीं। केवल एक मन ही जो है अनेक रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार यहाँ बता रहे, वास्तव में यह है ही नहीं, केवल एक शांत स्वरूप परमात्मा ही है, जो अपने अंदर की मनोवृत्ति को जीत रहा है या जीत चुका है, वो विवेक का पात्र है और उसे ही पुरुष कहते हैं, क्योंकि उसी ने पुरुषार्थ करके अपना जीवन सफल किया है। जब मनुष्य अस्त्र शस्त्रों की मार और रोगों की पीड़ाओं को भी सह लेता है, तब मैं यह शरीर आदि नहीं हूँ, इतनी सी भावना को सह लेने में कौन सा कष्ट है। क्योंकि संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन सबका अंकुर कारण अहम भाव ही है। इसलिए ज्ञान के द्वारा इस अहम भाव का उन्मूलन हो जाने पर संसार की जड़ अपने आप उखड़ जाती है। अहम भाव का उन्मूलन सभी क्या है कि मैं यह शरीर आदि नहीं हूँ। इसी को बड़ा एम्फेसिस दे रहे हैं। इतनी सी भावना मात्र आपको दृढ़ता से करनी है
अब बार बार आपके अंदर देह भाव आएगा, वो देह से जुड़ा हुआ ममत्व भी आएगा, तो उसको सहन लेना है थोड़ा सा, अर्थात उससे प्रभावित नहीं होना है, उसको विवेक के द्वारा हटा देना है। तो कह रहे इतना नहीं कर सकते क्या, बस इतना छोटा सा उपाय है। इसलिए ज्ञान के द्वारा उस अहम भाव का उन्मूलन हो जाने पर स्वच्छ दर्पण को मलिन कर देती है, उसके मिट जाने पर दर्पण पुनः स्वच्छ हो जाता है। उसी प्रकार इस अहम भाव रूपी निस्सार वाष्प से सारवान परमात्मा भी दर्पण रूप से आवृत सा हो जाता है, किंतु उस अहम भाव के शांत होते ही स्वच्छ रूप से प्रकाशित होने लगता है। कबीर साहब ने भी कहा है, प्रेम गलियत सांकरी जामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, हरि मिले मैंने। ये अहम भाव हटा कि परमात्मा का अनुभव है, ब्रह्म का अनुभव है, निज स्वरूप का अनुभव है। और अहम भाव हटाने का कितना सरल उपाय बतला रहे हैं कि बस ऐसा विवेक पूर्वक निश्चय कर लो कि मैं यह शरीर आदि नहीं हूँ। ऐसा निश्चय करते से ही धीरे धीरे आपका देह भाव हटकर और फिर देह के साथ जिन चीजों में मंत्र पड़ी हुई वो भी धीरे धीरे शांत हो जाए। निश्चय दृढ़ होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं। आगे कहते हैं, उसी प्रकार इस अहम भाव रूपी निस्सार वाष्प से सारवान परमात्मा भी दर्पण मल से आवृत साफ हो जाता है, किंतु उस अहम भाव के शांत होते ही शुद्ध स्वच्छ स्वरूप से प्रकाशित होने लगता है। अहम भाव शून्य पर ब्रह्म परमात्मा में विलीन हुई यह अहंता भी ब्रह्मरूप ही हो जाती है, अतः उसका कोई पृथक नाम रूप नहीं रह जाता। अहंकार ही इस जगत का बीज है, परंतु ज्ञानाग्नि के द्वारा जब अहंकार रूपी बीज दग्ध हो जाता है तब जगत और बंधन इत्यादि की कल्पना ही नहीं रह जाती। वह पर ब्रह्म परमात्मा सत्स्वरूप कल्याणमय इसी प्रकार अहंता से परमात्मा के स्वरूप की स्मृति हो जाती है। अहंकार रूपी बीज से ही यह दृश्य प्रपंच की सत्ता रूपणी लता उत्पन्न हुई है, जिसमें अनंत जगत रूपी फल पैदा होते और नष्ट होते रहते हैं। नित्य परमात्मा तत्व के ज्ञान से जब अहंकार को सर्वथा नष्ट कर दिया जाता है तब यह संसार रूपी मृत तृष्णा सर्वथा शांत हो जाती है। निष्पाप रघुनंदन किसी दूसरे सहायक साधकों के बिना ही अपने प्रयत्न मात्र से सिद्ध होने वाली अहम भाव की निवृत्ति के सिवा मुझे दूसरा कोई कल्याणकारी साधन नहीं दिखाई देता। बिल्कुल सरल कर दिया कि अहम भाव का त्याग करो और ब्रह्मानंद का आनंद अनुभव करो। इससे सरल और उपाय क्या हो सकता है। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।